हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने सर्कल्स के बारे में पढ़ा था, सर्कल्स के टेंजेंट्स के बारे में पढ़ा था और प्रूफ्स देख रहे थे। अब यहाँ पे एरिया, पेरीमीटर और कैलकुलेशंस के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। तो इसमें हमें जनरली फार्मूला याद रखने होते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। तो इसमें हम फार्मूला रिलेटेड ही डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्किल में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो सबसे पहले सर्किल का सबसे पहले सर्किल में इंपॉर्टेंट क्या है? सर्किल में इंपॉर्टेंट है उसका रेडियस, जिससे हम चीजों को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले सर्किल का क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एरिया। एरिया क्या होता है सर्किल का? पाई आर स्क्वायर, ये तो पता ही है हमें। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और सर्क्यूमफ्रेंस होता है, सर्क्यूमफ्रेंस मतलब इसका पेरीमीटर कह ले या सर्क्यूमफ्रेंस कह ले, एक ही चीज है। पेरीमीटर मतलब इसका बाउंड्री, जो भी बाउंड्री है, तो क्या होता है इसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो हमने पिछले क्लास में या छोटी क्लास में पढ़ी है सर्किल से रिलेटेड। अब आता है इसका सेमी सर्किल। सेमी सर्किल मतलब सर्किल का आधा पोर्शन। अच्छा, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सेमी सर्किल। ठीक है, अब सेमी सर्किल, आधा सर्किल अगर निकालना हो वैल्यू, इसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो एरिया क्या होगा? एरिया जो टोटल एरिया है उसी का हाफ हो जाएगा। तो एरिया हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 और पेरीमीटर क्या बन जाएगा? पेरीमीटर कह लिया, सर्कमफेरेंस कह लिया, बातें की है, तो पेरीमीटर बन जाएगा इसका आधा। 2 पाई आर का हाफ, 2 पाई आर का हाफ क्या होता है? पाई आर। लेकिन वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां बहुत गलतियां होती हैं। 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या है? ये पूरा का पूरा गोल सरफेस। इसका हाफ मतलब पाई आर। पाई आर कहां से कहां तक होगा? यहां से लेके सिर्फ यहां तक, इतना पोर्शन। लेकिन एक्चुअली सिर्फ इतना सर्कमफेरेंस है इसका? नहीं, यहां से यहां तक तो सिर्फ इतना पोर्शन हुआ, बाकी ये भी तो उसके साथ ऐड करना होगा। ये टोटल ही तो उसका सर्कमफेरेंस है। और ये इतना लेंथ क्या है? ये आर और ये आर, आर प्लस आर 2r, यानी टोटल पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पाई आर मतलब ये पोर्शन प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, ये हो गया उसका पेरीमीटर। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा सर्किल एंड सेमी सर्किल। और एक इंपॉर्टेंट है सर्कल से, ये था सर्किल के लिए, ये था सेमी सर्किल के लिए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट थर्ड। क्वाड्रेंट मतलब क्या? सबसे पहले सर्किल था हमारे पास, सर्किल को आधा कर दिए थे, एक पूरा सर्किल था, इसका फार्मूला। सर्किल को हाफ कर दिए, उसका फार्मूला। अब उसका भी हाफ कर देंगे, मतलब इसका भी हाफ कर देंगे, तो क्या बचेगा? कुछ ऐसा सर्फेस बचेगा, कुछ ऐसा। इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल में कितने क्वाड्रेंट होंगे टोटल? 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट होंगे। ठीक है, अब एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा? 4 भाग कर पार्ट कर दिए सर्किल को, तो एक सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 4। सेमी सर्किल में पाई आर स्क्वायर बाई 2 था, ये पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर सबसे पहले ये वाला पोर्शन देखते हैं। तो सबसे पहले जब ये वाला पोर्शन देखेंगे तो ये पूरे पेरीमीटर का 1/4 है, यानी 2 पाई आर का 1/4, यानी पाई आर बाई 2 प्लस इसमें भी तो 2 रेडियस है, वो ऐड करना पड़ेगा, प्लस 2r। तो ये हो गया इसका पेरीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो बेसिक्स पहले पढ़े हुए हैं उसके ऊपर थोड़े उसके फार्मूला डिस्कस कर लिए। उसमें क्या है? सर्किल का आधा करेंगे तो सेमी सर्किल, उसका आधा कर देंगे तो क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल। ये था हमारा बेसिक पोर्शन। अच्छा, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सर्किल जिसका एरिया हमें फाइंड आउट करना आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। उसमें ऐसा हो सकता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एरिया फाइंड आउट करें। कॉन्सेंट्रिक सर्किल मतलब एक सर्किल ऐसा है, उसके अंदर एक और सर्किल बना हुआ है, सेंटर दोनों का सेम है। अब अगर इस सर्किल के आउटर एरिया निकालना हो, मतलब मान लेते हैं कि हम सेट कर देते हैं ये पोर्शन और ये पोर्शन का एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, टोटल सर्किल का एरिया माइनस स्मॉलर सर्किल का एरिया सबट्रैक्ट करके निकाल देंगे। तो इसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सर्किल के एक नेक्स्ट पार्ट पोर्शन पे, जो कि हमारा सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड है। सर्किल का नेक्स्ट पोर्शन है सेक्टर और सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट का एरिया निकालना, इनका पेरीमीटर निकालना और ये सब। तो इसमें सेक्टर होता क्या है, सेगमेंट होता क्या है, उसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो सेक्टर क्या है? एक सर्किल में अगर 2 रेडियस एक पर्टिकुलर एंगल में सर्किल को डिवाइड कर दे, सर्किल का एक पोर्शन काट के निकाल ले, तो उस चीज को बोलते हैं उसका सेक्टर। और सेगमेंट में
एक कॉर्ड अगर सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, सेक्टर में दो रेडियस और सेगमेंट में कॉर्ड, तब इसको बोलेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्किल एंड दिस इज द सेक्टर ऑफ द सर्किल। अच्छा, दोनों में मेजर सेगमेंट और मेजर और माइनर होता है। मेजर माइनर मतलब मेजर जो बड़ा पोर्शन है, माइनर मतलब जो छोटा पोर्शन है। तो यहाँ पे ये होगा हमारा माइनर सेक्टर और इस साइड वाला होगा मेजर सेक्टर। यहाँ पे ये होगा हमारा माइनर सेक्टर, ये होगा मेजर सेक्टर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या क्या है जिसके बेसिस पे हम इसका वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला तो रेडियस है, इसका वैल्यू पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है ये एंगल थीटा। ठीक है, जितने एंगल में ये सेक्टर बना है, फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, और इसमें भी कॉर्ड का लेंथ। ठीक है, अगर लेंथ नहीं पता है तो हम यहाँ से रेडियस और उसके एंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले सेक्टर की बात करते हैं। सेक्टर में सबसे पहला, अच्छा, एक और टर्म होता है आर्क। ये आर्क क्या है? आर्क होता है पूरे सर्किल के सर्क्यूम्फ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट। जैसे यहां से मान लेते हैं ए बी, तो ए से बी तक का जो लेंथ है, ये पूरा इसका सर्क्यूम्फ्रेंस हो गया, उसका छोटा सा लेंथ ए बी, तो उसको बोलेंगे आर्क ए बी। उस लेंथ को, तो आर्क इज एक्चुअली लेंथ, जिसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर, मीटर, इस तरह होगा। ठीक है, उसी तरह से यहां से भी एक आर्क है, ये भी एक आर्क है, तो ये सब आर्क है। अब सबसे पहले हम आर्क का लेंथ, सेक्टर में आर्क का लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो सेक्टर या सेगमेंट कुछ भी हो, आर्क का लेंथ निकालना तो क्या करेंगे? लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। तो ये पूरा जो पेरीमीटर है वो कितना है? सर्किल का पेरीमीटर 2 पाई आर, तो ये हो गया 2 पाई आर। अब 2 पाई आर का कुछ पोर्शन, कितना पोर्शन? ये एंगल जितना है, पूरा एंगल कितना है? 360 डिग्री है। 360 का थीटा पोर्शन, यानी थीटा बाई 360, ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला, 2 पाई आर थीटा बाई 360। ठीक है। अच्छा, सेकेंड, अब इसका लेंथ तो निकल गया, अब हमें एरिया चाहिए, इस पूरे सेक्टर का एरिया। ठीक है, सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया, पूरा एरिया हमारा कितना है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर का ये छोटा सा पोर्शन हमें निकालना है वहां से, तो कितना पोर्शन निकालना है? थीटा, पूरा 360 डिग्री का थीटा पोर्शन, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये हो गया सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया। अब माइनर सेक्टर का अगर हमें पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर होगा लेंथ ऑफ द आर्क, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है? 2 पाई आर थीटा बाई 360 प्लस दोनों रेडियस भी ऐड करना है, प्लस 2r, ये हो गया इसका पेरीमीटर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स लर्न रखने हैं। लर्न क्या, ऑब्वियसली लर्न रहेंगे, क्योंकि इसमें पेरीमीटर पूरा जो सर्क्यूम्फ्रेंस है उसका थीटा बाई 360 पार्ट लेना है आर्क में, एरिया में पूरे एरिया का थीटा बाई 360 पार्ट बाहर निकालना है। अच्छा, पेरीमीटर में जो लेंथ, आर्क का लेंथ है, उसके साथ खाली दोनों आर्क को ऐड कर देना है, वो हो जाएगा सेक्टर का पेरीमीटर। ओके। अच्छा, अब सेगमेंट की बात करते हैं हम। सेगमेंट कौन सा पोर्शन है? ये। अच्छा, सेगमेंट में अब क्या होगा? जो ये पूरा का पूरा, अगर हम यहां से कंसीडर करें तो ये पूरा का पूरा एक्चुअली क्या है? एक सेक्टर है। सेक्टर का एक पोर्शन, कितना पोर्शन ना, एक ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, ट्रायंगल को हटा देने से जो पोर्शन बच रहा है वही पोर्शन एक्चुअली में क्या है? सेगमेंट। अब सेगमेंट का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एरिया, क्यों? लेंथ ऑफ द आर्क तो वही होगा, आर्क का जो लेंथ होगा वो यहाँ पे थीटा जितना बन रहा है अकॉर्डिंग टू दैट बन जाएगा, तो फॉर्मूला ये सेम होगा। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? इसका पहला एरिया का फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू, सबसे पहले हम टोटल एरिया कंसीडर करते हैं। टोटल एरिया मतलब सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये नीचे लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये पूरा का पूरा एरिया हो गया। माइनस ये छोटा सा जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया। अब उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? अगर वो नॉर्मल 90 यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा हो, एक 90 डिग्री एंगल का ट्रायंगल हो, तो इजीली परपेंडिकुलर बेस करके निकल जाएगा, या फिर यहां से वैल्यू दिया हो, ठीक है, परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हो, परपेंडिकुलर और कॉर्ड का लेंथ, तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कुछ भी ना दिया हो जिससे हम ट्रायंगल का एरिया नहीं फाइंड आउट कर पा रहे, तो कौन सा फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये साइन थीटा, थीटा क्या है? थीटा है ये वाला एंगल है, ठीक है। ये जैसे यहाँ अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है, थीटा 90 डिग्री हो जाता है, तो साइन 90 क्या होता है? 1, ये 1 हो जाएगा, यानी 1/2 आर स्क्वायर। आर एक्चुअली क्या है? ये वाला साइड और ये वाला साइड, तो ये 90 बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर और बेस बन रहा है,
यानी ट्रायंगल का वही फार्मूला लग जाएगा 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, ठीक है। अदरवाइज अगर कुछ और थीटा का वैल्यू होता है जैसे 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ और, तो वहां पे हम वही वैल्यू पुट करेंगे sin 30 डिग्री sin 60 डिग्री और अकॉर्डिंग टू दैट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा फार्मूला ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया। अच्छा, सेकंड में इसका हम पेरीमीटर की बात करते हैं। इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? लेंथ ऑफ द आर्क, पेरीमीटर लेंथ ऑफ द आर्क, ये आर्क का जो लेंथ है उसको ऐड कर देंगे, तो वो कितना है 2 पाई आर थीटा बाय 360 प्लस, अब इसमें ऐड क्या है? इसमें तो रेडियस ऐड नहीं होगा, इसमें ये जो कॉर्ड है, मान लेते हैं ये कॉर्ड AB है, तो AB कॉर्ड का जो लेंथ होगा वो ऐड करना है यहाँ पे, यानी AB प्लस AB, ठीक है। ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ द सेगमेंट। अब इन दोनों केसेस में, सेक्टर और सेगमेंट में, अगर माइनर सेक्टर से अलावा मेजर सेक्टर या मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए कोई अलग फार्मूला जरूरत नहीं है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? माइनर फाइंड आउट करके टोटल सर्किल से उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा जो मेजर पार्ट है वो निकल आएगा। दोनों केसेस में हम वही कर सकते हैं, यानी इससे बाहर और कोई एक्स्ट्रा फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर ये भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, भूल जा रहे हैं बार बार, तो उसको इस तरह से लर्न करके रख सकते हैं कि जो बेसिक फार्मूला हमें याद है उसमें ही थीटा बाय 360 कर लेते हैं, किसी में माइनस करके निकालते हैं, किसी में प्लस करके निकालते हैं, ठीक है। तो चीजें ज्यादा इजी हो जाएंगी। इसके बाद इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं? तो क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इसमें फार्मूला रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमें फार्मूला पुट करना है और उसको कैलकुलेट करके वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेक्टर और सेगमेंट को रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, तो इसमें क्या पूछा है? इसमें दिया हुआ है एंगल जो है हमारा 120 डिग्री है, रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। इसमें भी एक सर्कल है, इसमें एक फिगर बना हुआ है, टेबल क्लॉथ है, उसमें जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, तो पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें ये जो फाइंड आउट करना है एक्चुअली क्या है? एक सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट अगर फाइंड आउट करना, तो अभी क्या हम लोग सेगमेंट का फार्मूला पढ़े थे? सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है? टोटल जो सेक्टर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल जो सेक्टर है डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बेस्ट क्या रहेगा? बेस्ट है ये क्या है? ये कॉर्ड है, कॉर्ड के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या करता है वो? जो दो ट्रायंगल है उनको इक्वल साइड्स में, इक्वल लेंथ में डिवाइड करता है। ये ट्रायंगल सर्कल के चैप्टर में पढ़ा था हमने। अच्छा, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये 90 डिग्री है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये दोनों एंगल क्या होंगे? 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, टोटल 120 है ना, तो दोनों का हाफ ऑफ 60 एंड 60 हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों 60 हो गए। अब इस छोटे से ट्रायंगल में अगर हम देखें तो क्या है यहाँ पे? सेगमेंट का फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पूरा सेक्टर से ये ट्रायंगल का एरिया हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा ये सेक्टर निकल आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने अभी फार्मूला में क्या पढ़ा था कि जो एंगल होगा वो 1/2 sin थीटा यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे sin थीटा क्या बन जाएगा हमारा? sin 120 डिग्री। 120 डिग्री का कोई वैल्यू तो हमने पढ़ा नहीं है, हमारे टेबल में टोटल 90 तक था टेबल, तो यानी 120 डिग्री को कैसे सॉल्व करेंगे? अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए या तो अब दूसरे तरीके से निकालते हैं ट्रायंगल का एरिया। अब ये ट्रायंगल कैसा है? ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से अलग से बना लेते हैं इसको। ये है ट्रायंगल जहां पे ये हमारा ए है, यहाँ बी है, 21 रेडियस है, ठीक है। ट्रायंगल को थोड़ा ऑपोजिट साइड में बनाया है, तो 21 रेडियस मिल गया और ये जो एंगल है ये हमारा 120 डिग्री है। अच्छा, ठीक है। अब हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसका एरिया निकालने के लिए और एक क्या प्रोसेस होता है? और एक बेस, या तो हम उसमें परपेंडिकुलर बाय बेस कर सकते हैं या तो हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस करने के लिए इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है इसका परपेंडिकुलर, सपोज यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये हो गया ए बी, इसको सी नाम दे देते हैं। ये ओ हमारा और ये सी, ये ओ, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब हमें परपेंडिकुलर का लेंथ फाइंड आउट करना है और ये बेस भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक कोई भी एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ये ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में ये कॉमन है, ये 90 डिग्री है और ये दोनों सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये दोनों लेंथ इक्वल और ये दोनों एंगल भी इक्वल। अब ये पूरा का पूरा एंगल अगर 120 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60 एंड 60, ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ एक ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसमें ये एंगल क्या है? 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री, तो 60 90। अब हम यहाँ पे अगर हमें क्या चाहिए? हमें ये साइड भी चाहिए, ये साइड भी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर ये हाइपोटेनस है तो इस एंगल के साथ लगा हुआ साइड क्या बन जाएगा? बेस, और ये परपेंडिकुलर,
तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेते हैं, क्योंकि एंगल से हमें साइड फाइंड आउट करना है, तो जहां एंगल से साइड फाइंड आउट करना होता है वहां हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। तो एंगल क्या है 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम cos 60 और sin 60 दोनों अप्लाई करेंगे। sin 60 में क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये AC। हाइपोटेनस क्या है 21, तो यहाँ हो जाएगा AC बाई 21। और cos 60 में क्या है, cos 60 बेस बाई बेस क्या है OC, तो बेस हो जाएगा OC बाई हाइपोटेनस 21। ठीक है। अब sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं √3/2 इक्वल टू AC बाई 21। यहां से क्या निकला, AC इक्वल टू 21√3/2। अच्छा, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। अब 1/2 इक्वल टू OC बाई 21, तो OC क्या हो गया 21/2। तो AC और OC दोनों निकल गए। AC क्या है, AC ये वाला पोर्शन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पूरा का पूरा AB। तो AB फाइंड आउट करने के लिए इसका डबल कर देंगे, यानी AB इक्वल टू इसका डबल क्या हो जाएगा, 2 × 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 21√3 ओनली, 21√3। तो ये निकल गया AB हमारा बेस, और OC क्या है परपेंडिकुलर। अब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है 21/2 इंटू बेस। बेस क्या है 21√3। ठीक है, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट हो गया, तो इसके बाद हमें क्या निकालना है, ये सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना था। तो सेक्टर के लिए पूरा सेगमेंट निकालेंगे। सेगमेंट का फॉर्मूला क्या था, सेगमेंट का फॉर्मूला था पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, इसमें से पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू क्या है 21, थीटा का वैल्यू क्या है 120 डिग्री, और 360 है। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ द पूरा सेक्टर, और सेक्टर से एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा सिर्फ शेडेड पोर्शन। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जहां पे हमारा एंगल मिसिंग हो, जहां एंगल का वैल्यू नहीं पता हो या ट्रायंगल का एरिया नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो अलग अलग कंस्ट्रक्ट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या फाइंड करने बोला, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और कुछ नहीं गिवन है, सिर्फ दिया हुआ है रेडियस इक्वल टू 28। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये है क्या, ये है सेगमेंट। तो सेगमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल। तो अगर मान लेते हैं ये सेंटर है, ये बन जाएगा एंगल। इस तरह का कितना एंगल बन रहा है 1 2 3 4 5 6 एंगल्स बन रहे हैं। टोटल कितना है, टोटल एंगल 360 डिग्री। 360 का 6 पोर्शन करेंगे, टोटल 360 है। 360 का 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 6 36 60 डिग्री, यानी एक एंगल हमारा क्या बन गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, नहीं यहाँ तो 60 डिग्री दिया है ना, तो 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ तो डायरेक्ट 1/2 r स्क्वायर sin थीटा से निकल जाएगा, क्योंकि sin 60 का वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पे सेगमेंट के लिए इतना कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट नॉर्मल फॉर्मूला से हम इसको निकाल सकते हैं। टोटल सेक्टर का फॉर्मूला माइनस ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 sin r स्क्वायर sin 60। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, होप कि आपको समझ आया हो, और कुछ कंफ्यूजन या डाउट हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।